कई बार प्राचीन भारत का इतिहास सुनते ही दिमाग में आती हैं ढेरों तारीखें, अनजान नाम और ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जो आपस में एक बहुत बड़े जाल की तरह उलझी हुई लगती हैं, है ना? लेकिन कैसा रहे अगर हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स इतिहास को कुछ बेहद आसान और मज़ेदार मेमोरी ट्रिक्स के जरिए डिकोड कर लें। आज इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। बौद्ध और जैन संगीतियों यानी उनकी ऐतिहासिक काउंसिल्स के गहरे रहस्यों को हम कुछ ऐसे समझेंगे कि वो हमेशा के लिए आपकी उंगलियों पर याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक नज़र आज के इस रोड मैप पर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे 4 बौद्ध संगीतियों से, फिर हीनयान और महायान के विभाजन को समझेंगे, उसके बाद बौद्ध ग्रंथों के संकलन पर बात होगी और आखिर में 2 जैन संगीतियों और महान जैन विभाजन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन 4 बौद्ध संगीतियों की और देखते हैं इनका आधार और इतिहास कैसा रहा। अब जरा इस ऐतिहासिक टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। पहली काउंसिल ठीक 483 ईसा पूर्व में आयोजित हुई, लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या है, अगली 2 काउंसिल्स के बीच लगभग एक सदी यानी 100 साल का गैप नजर आता है। दूसरी होती है 383 ईसा पूर्व में और तीसरी करीब 250 ईसा पूर्व में। फिर अचानक से एक बहुत लंबा जंप आता है और चौथी काउंसिल सीधे 98 ईस्वी यानी एडी में होती है। ये टाइमलाइन अपने आप में एक कहानी कहती है कि कैसे समय के साथ बौद्ध धर्म धीरे धीरे विकसित और संगठित हो रहा था। सच बताएं तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर, इन जगहों को बिल्कुल सही क्रम में याद रखना किसी सिरदर्द से कम नहीं लगता। लेकिन यहां काम आती है हमारी पहली बेहतरीन मेमोरी ट्रिक। बस एक छोटा सा एक्रोनिम याद रखिए, RVPK। देखिए कितना आसान है। R से राजगृह, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र और K से कुंडलवन कश्मीर। एक बार ये RVPK दिमाग में बैठ गया तो ये जियोग्राफिकल प्रोग्रेशन कभी नहीं भूलेगा। अब जगह तो याद हो गई, पर उन अध्यक्षों और राजाओं का क्या जिन्होंने इन काउंसिल्स को आयोजित किया? यहां भी हम बिल्कुल नहीं उलझेंगे। चेयरमैन्स के नाम के लिए बस MSMV याद कर लीजिए। महाकश्यप, सबाकामी, मौगिलीपुत्र तिस्सा और वासुमित्रा। और जिन महान राजाओं ने इन्हें स्पॉन्सर किया उनके लिए ट्रिक है AKAK, असत, कालाशोक, अशोक और चौथे काउंसिल में सबसे अहम राजा कनिष्क। एग्जाम के ऑप्शंस में कंफ्यूज करने वाले कितने भी नाम आ जाएं, इस MSMV और AKAK ट्रिक से आप गलत जवाबों को तुरंत एलिमिनेट कर देंगे। एक बेहतरीन शुरुआत के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं उस बड़े वैचारिक मोड़ को जिसने बौद्ध धर्म को 2 हिस्सों में बांट दिया। चौथी काउंसिल के आते आते सोच में आने वाले फर्क बहुत साफ हो चुके थे। एक तरफ था हीनयान, जिसका मतलब है छोटा वाहन। ये लोग गौतम बुद्ध को एक आम और नश्वर इंसान मानते थे और मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे। वहीं दूसरी तरफ उभर कर आया महायान यानी महान वाहन। इन्होंने बुद्ध को एक दिव्य भगवान का दर्जा दे दिया और मूर्ति पूजा की शुरुआत कर दी। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि बौद्ध धर्म के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब अगर हमें इस महायाना विचारधारा को सच में समझना है तो बोधिसत्वों के इस अद्भुत कॉन्सेप्ट को जानना बेहद जरूरी है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो निर्वाण यानी परम ज्ञान प्राप्त करने के बिल्कुल करीब खड़ा है, लेकिन वो वहीं रुक जाता है। क्यों? ताकि वो बाकी सबको भी उस ज्ञान तक पहुंचने में मदद कर सके। बोधिसत्व अपना खुद का मोक्ष तब तक टाल देते हैं जब तक सबका उद्धार ना हो जाए। ये फोकस अकेले की जीत से हटाकर पूरे समाज के सामूहिक कल्याण पर डाल देता है। इन दर्शनों और विचारों की बात करते हुए अब आते हैं इस चर्चा के तीसरे पड़ाव पर, बौद्ध ग्रंथों का संकलन। इन अनमोल शिक्षाओं को बचाकर रखने के लिए त्रिपिटक का निर्माण किया गया, जो मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखे गए थे। पिटक का सीधा सा मतलब होता है टोकरी। आनंद और उपाली जैसे प्रमुख भिक्षुओं ने अलग अलग काउंसिल्स में मेहनत करके इन 3 टोकरियों को भरा, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। पर असली चुनौती तो ये याद रखना है कि किस टोकरी में क्या रखा है। चिंता मत कीजिए, इसके लिए भी हमारे पास एक मज़ेदार चीट कोड है। देखिए, VR याद रखने से तुरंत दिमाग में क्लिक करता है कि विनय पिटक में रूल्स यानी नियम दिए गए हैं, भिक्षुओं की जिंदगी के नियम, और AP से याद आएगा कि अभिधम पिटक में फिलॉसफी और दर्शन भरा है। बचा सुत्त पिटक तो उसमें बुद्ध के आम उपदेश और कहानियां हैं। इन छोटे छोटे एसोसिएशंस के साथ ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपके दिमाग से कभी स्लिप नहीं होगा। बौद्ध धर्म को इस तरह डिकोड करने के बाद अब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जैन संगीतियों पर।
चलिए उन्हें भी इसी एनालिटिकल लेंस से देखते हैं। जैन धर्म के इस लंबे इतिहास में मुख्य रूप से 2 अहम काउंसिल्स ही हुई हैं, पर यहाँ जिस डिटेल पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो है इनके बीच के समय का फासला। पहली काउंसिल पाटलिपुत्र में 330 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई थी। उसके बाद दूसरी काउंसिल वो अचानक से होती है 512 ईस्वी यानी एडी में, गुजरात के वल्लभी में। बीसी से लेकर एडी तक का ये विशाल गैप ना सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि इतिहास पढ़ने वालों को अक्सर यही टाइमलाइन कंफ्यूज करती है। और इस दूसरी काउंसिल की बात हो ही रही है तो एक नंबर हमेशा याद रखें, 12 यानी 12। ये नंबर जैन इतिहास का एक बहुत बड़ा एंकर है, क्योंकि इसी काउंसिल में जैन धर्म के मूल ग्रंथों, जिसमें 12 अंगों और 12 उपांगों का नाम शामिल है, उनका आखिरी रूप से सफलतापूर्वक संकलन पूरा किया गया था। समय और संकलन की इन बातों से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर, महान जैन विभाजन। इस विभाजन की कहानी बड़ी दिलचस्प और थोड़ी दर्दनाक भी है। शुरुआत होती है मगध में पड़े एक भयानक अकाल से। हालात इतने खराब हो गए कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और प्रमुख जैन भिक्षु भद्रबाहु को दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला की तरफ पलायन करना पड़ा। और वहीं वो जगह थी जहां सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना धारण किया। सल्लेखना, जिसमें व्यक्ति अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग करके उपवास के माध्यम से बहुत ही शांति से अपने प्राण त्याग देता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब अकाल खत्म होने के बाद भद्रबाहु वापस मगध लौटते हैं। वो आकर देखते हैं कि जो भिक्षु मगध में ही रुक गए थे, उन्होंने सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। बस यहीं से जैन समुदाय 2 धड़ों में बंट गया। इसे याद रखने की ट्रिक बहुत ही आसान है। श्वेतांबर यानी सफेद कपड़े पहनने वाले, और इनके नेता थे स्थूलभद्र। श्वेतांबर का एस और स्थूलभद्र का एस बन गया ना कनेक्शन। और दूसरे थे दिगंबर, यानी जो सिर्फ आकाश को ही अपना वस्त्र मानते थे और नग्न रहते थे। इनका नेतृत्व किया था भद्रबाहु ने। उस ऐतिहासिक दक्षिणी पलायन ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला को हमेशा के लिए जैन धर्म का एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। आज भी वहां भगवान बाहुबली की एक बहुत ही भव्य और प्रभावशाली मूर्ति शान से खड़ी है। बता दें कि भगवान बाहुबली जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र हैं। याद है हमने थोड़ी देर पहले नंबर 12 की अहम भूमिका की बात की थी? वो यहां दोबारा आकर इस कहानी से जुड़ जाता है। भगवान बाहुबली के सम्मान में यहां एक बहुत ही भव्य महामस्तकाभिषेक उत्सव आयोजित होता है। और ये कितने सालों में होता है? ठीक हर 12 साल में एक बार। अब अगला महामस्तकाभिषेक 2030 में आने वाला है ना हैरत अंगेज कि कैसे ये नंबर 12 एक डोरी की तरह इस पूरे इतिहास को बांधे हुए हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक आखिरी सवाल सोचने पर मजबूर करता है। ये जो प्राचीन धर्मों में विभाजन हुए, ग्रंथों को सहेजने के तरीके अपनाए गए, और आज जो हमने इन मेमोरी ट्रिक्स का सहारा लिया, क्या ये सब दर्शाता नहीं है कि ज्ञान को बचाकर रखना कितना जरूरी था? इन्हीं बेहतरीन स्ट्रक्चर्स के कारण ही तो सदियों पुराने ये विचार आज तक हमारे लिए जिंदा और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। आशा है कि आज की इस चर्चा ने इतिहास को आपके लिए और भी ज्यादा मजेदार बना दिया होगा। ऐसे ही सोचते रहिए और इस इतिहास की इन अनकही कहानियों को एक्सप्लोर करते रहिए।